हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HRIQ एजुकेशन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप ठीक होंगे। साथ ही साथ आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो अभी बहुत सारे एग्जाम्स होने को है, जैसे कि आपका NTPC, रेलवेज का NTPC और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरीज का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा December 15 से। तो वो सारे एग्जाम्स और जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव और बहुत सारे PSU के एंट्रांसेस जो रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में आपका वीकली करंट अफेयर्स बहुत ही हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नवंबर सेकेंड वीक 2020 का करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो का PDF भी आपको मिल जाएगा। आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल SRS सर ऑफिशियल को। इस चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन साथ ही साथ PDF भी मिल जाता रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप लेबर लॉज MCQs के PDF अभी तक नहीं खरीदे, अगर आपको चाहिए तो ज़रूर खरीद सकते हैं। अब इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जो कि आपका हेल्पफुल रहेगा NTA NET के कोड 55 और UPSC EPFO IBPS SO HR और EESL और DFFCIL DFCCIL में तो ये PDF बहुत ही हेल्पफुल रह चुका है। ये अभी अभी एक एग्जाम कंडक्ट किया गया था और भी बहुत सारे एग्जाम्स जैसे कि आपका SMPCL का HR का रिक्रूटमेंट निकला है, साथ ही साथ आपका THDC एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ और जितने भी HR के रिक्रूटमेंट के एग्जामिनेशन के लिए ये PDF आपका बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसमें कि आपका 600 से ज़्यादा लेबर लॉज के MCQs कवर किए गए हैं, इंक्लूडिंग 18 लेबर लॉज, 18 इंपॉर्टेंट लेबर लॉज जो कि जनरली कवर किया जाता है आपका सिलेबस में। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि आपका है नवंबर सेकेंड वीक का 2020 का करंट अफेयर्स। तो नवंबर सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, द इंडियन एयरफोर्स हैज रिसीव्ड द सेकेंड बैच ऑफ राफेल जेट एयरक्राफ्ट ऑन 4 नवंबर 2020। हाउ नाउ द टोटल नंबर ऑफ राफेल जेट्स विथ IAF स्टैंड्स एट। तो इंडियन एयरफोर्स ने अभी रिसीव कर लिया है 4 नवंबर को IAF जो उसका राफेल जेट एयरक्राफ्ट है फ्रांस से, ये रिसीव कर लिया है। तो टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट अभी राफेल इंडियन एयरफोर्स के पास कितना हो गया है? तो इसका आंसर है 8 टोटल नंबर ऑफ राफेल एयरक्राफ्ट अभी हो गया है। तो ये फ्रांस से डायरेक्ट नॉन स्टॉप फ्लाई करके आके लैंड हुआ है जामनगर में। तो इंडियन एयरफोर्स के अभी चीफ हैं RKS भदौरिया और फ्रेंच का प्रेसिडेंट का नाम भी आपको जान लेना चाहिए। फ्रेंच प्रेसिडेंट का नाम है अभी इमानुएल मैक्रोन। ठीक है, और ये जो राफेल एयरक्राफ्ट खरीदा गया है, इसको कौन से कंपनी के थ्रू यहाँ पे खरीदा गया है? डसॉन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली फॉर्मली विड्रॉन फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। तो ये तो होना ही था, डोनाल्ड ट्रंप अपने जाने से पहले अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने ही विड्रॉ कर लिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स के करंट सर्विंग प्रेसिडेंट तो है ही, पर अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट कौन किए गए हैं US के? जो बाइडन। और वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं कमला हैरिस। तो ये जो बने हैं अभी, ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, पर लागू हो जाएगा, इनका कार्यकाल शुरू होगा जनवरी 20 से। ठीक है, तो ये डेमोक्रेट्स से बिलोंग करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो अभी हार गए हैं रिसेंटली, ये रिपब्लिकन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव नेम्ड प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ टू फाइट अगेंस्ट द मेनेस ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंड कंटेन द स्प्रेड ऑफ COVID-19। तो ये बहुत ही अच्छा मूव लिया गया है। ये आपका उत्तराखंड के देहरादून के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लिया है। तो उत्तराखंड के CM हैं अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत और इसके गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। ठीक है, तो इस स्कीम का नाम है प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB चेयरमैन जो रिसेंटली यूनानिमसली इलेक्ट किए गए हैं, इनका नाम क्या है? तो ये इलेक्ट किए गए हैं टू द बोर्ड ऑफ ग्लोबल डायरी बॉडी, इसका नाम है इंटरनेशनल डायरी फेडरेशन। तो IDF में ये इलेक्ट किए गए हैं। जो NDDB के चेयरमैन थे, इनका नाम है दिलीप रथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल डायरी फेडरेशन है, इसका हेडक्वार्टर्स आपको मिलेगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द चीफ ऑफ आर्मी जनरल MM नारावने। तो ये चीफ ऑफ स्टाफ जनरल है MM नारावने, वाज कन्फर्ड द ऑनररी रैंक ऑफ जनरल ऑफ व्हिच कंट्रीज आर्मी। तो ये नेपाल के आर्मी के जनरल जो ऑनररी रैंक है, इसको कन्फर किया गया है। तो इसको नेपाल का जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, ये इनको ये रैंक प्रोवाइड किए। ठीक है, ये बहुत ही ऑनररी रैंक है और
ये शायद इंडिया और नेपाल के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहा था, शायद इसको कुछ कुछ लिमिट तक इसको सॉल्व करेगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ए 2 डे जॉइंट कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज, जिसका नाम यहाँ पे पूछा गया है, लॉन्च किया गया है पारादीप कोस्ट में, उड़ीसा में। ठीक है, पारादीप कोस्ट उड़ीसा में है, तो पारादीप पोर्ट भी है उड़ीसा में। ठीक है, इस कोस्ट में पारादीप पोर्ट, तो ये उड़ीसा का जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है ये पारादीप पोर्ट। ठीक है, तो ये इसका नाम है, जो कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज, इसका नाम है सागर कवच। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। तो हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट के रूप में अनअपोज्ड कौन यहाँ पे इलेक्ट किए गए हैं? ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम। तो यहाँ पे इंडिया का जो मेंस हॉकी टीम है, इनका कैप्टन का नाम है मनप्रीत सिंह, और वुमेन्स हॉकी टीम के कैप्टन का नाम है रानी रामपाल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्सएप हैज पार्टनर्ड विथ 5 इंडियन बैंक्स टू प्रोसेस इट्स पेमेंट सर्विसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नॉट अमंग देम। तो व्हाट्सएप ने 5 इंडियन बैंक के साथ पार्टनर किया है इसका एक पेमेंट सर्विसेज शुरू करने के लिए। तो नीचे जो दिया गया है, इनमें से 4 इसके पार्टनर हैं और एक नहीं है, तो वो एक कौन है? वो एक है कनारा बैंक। कनारा बैंक के जगह आप अगर जियो पेमेंट्स बैंक ले लोगे तो ये 5 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द इंडियाज स्पेशल फोर्सेस ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कंडक्टेड एट टेरेसा आइलैंड। तो टेरेसा आइलैंड आपका है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में, तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था बुल स्ट्राइक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल BGIR 2020 वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, कौन से मिनिस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया था? एंड द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो NIIF और साथ ही साथ मिलकर कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको जो ऑर्गेनाइज किया था? ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे है निर्मला सीतारमन जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंडिया हैज वेलकम्ड व्हिच नेशंस रिमूवल फ्रॉम US स्टेट स्पॉन्सर्स टेररिज्म लिस्ट। तो इंडिया ने कौन से जो नेशन का रिमूवल हुआ है, US का लिस्ट हर साल निकलता है स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म, तो इस लिस्ट से एक देश को निकाला गया है, इसका नाम है सूडान। तो सूडान का जो कैपिटल है इसका नाम है खार्तूम। ठीक है, और सूडान का जो करेंसी है, सूडान का करेंसी का नाम है यहाँ पे सूडानीज पाउंड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच नेशन हैज रिलैक्स्ड इस्लामिक पर्सनल लॉज टू अलाउ कोहाबिटेशन ऑफ अनमैरिड कपल्स। तो कौन से जो इस्लामिस्ट नेशन है ये रिलैक्स कर दिया गया इस्लामिक पर्सनल लॉ को अनमैरिड कपल को कोहाबिटेट करने के लिए? तो इस देश का नाम है UAE। तो UAE का यहाँ पे कैपिटल है आपका अबू धाबी, और UAE का जो करेंसी है इसका नाम है इमीराती दरहम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच टेनिस प्लेयर हैज इक्वल्ड पीट सैम्प्रास ईयर एंड वर्ल्ड नंबर 1 रिकॉर्ड। जो कंटिन्यूसली कितने साल के लिए ये रिकॉर्ड ने इक्वल किया है? तो नोवाक जोकोविच अभी कंटिन्यूसली 6 ईयर्स तक अभी रह चुके हैं वर्ल्ड्स नंबर 1। तो ये पीट सैम्प्रास के रिकॉर्ड को इक्वल किए हैं। पीट सैम्प्रास थे 1993 से 1998 तक वर्ल्ड नंबर 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी है, व्हिच नेशंस ट्रांजिशनल गवर्नमेंट साइंड जुबा पीस एग्रीमेंट विथ रिबेल ग्रुप्स। तो रिबेल ग्रुप यहाँ पे जुबा एक प्लेस है जो कि आपका सूडान में पाया जाता है। तो सूडान के गवर्नमेंट ने यहाँ पे जुबा में एक रिबेल ग्रुप है उनके साथ पीस एग्रीमेंट साइन किया है। तो इसका नाम, इस क्वेश्चन का आंसर है सूडान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूडान में यहाँ पे बहुत सारे होम डिस्टर्बेंसेस होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पे कौन यहाँ पे जीत चुके हैं 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? यहाँ पे जो बाइडेन जीत चुके हैं, तो कमला हैरिस यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे और जो बाइडेन प्रेसिडेंट। अभी के लिए तो ये वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट और ये प्रेसिडेंट इलेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूनाइटेड स्टेट्स के 46 प्रेसिडेंट बनेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द अटल इनोवेशन मिशन, इसका नाम है एम, हैज कोलैबोरेटेड विथ व्हिच कंट्री टू लॉन्च एम सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0। तो ये दरअसल कोलैबोरेट किया है रसिया के साथ। तो रसिया का एक प्रोग्राम है सीरियस, जिसका फुल फॉर्म है साइंटिफिक इंटरनेशनल रिसर्च ऑफ इन यूनिक टेरेस्ट्रियल स्टेशन। तो ये बेसिकली
इंडियन एंड रशियन स्कूल चिल्ड्रन को हेल्प करेगा ये मिशन 14 डे वर्चुअल प्रोग्राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंडियाज फर्स्ट सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट IMVWSP हैज बीन लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट। तो ये बेसिकली लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल तो यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर यहाँ पे है गजेंद्र सिंह शेखावत। अरुणाचल प्रदेश के CM हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पे कैपिटल है आपका ईटानगर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हिच स्टेट हैज लॉन्च्ड द इको सस्टेनेबल प्रोग्राम परिवर्तनम, इसका नाम है परिवर्तनम फॉर द फिशिंग कम्युनिटी। तो ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है फॉर द लाइवलीहुड टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ फिशिंग कम्युनिटी। तो ये किया है गवर्नमेंट ऑफ केरला ने। तो केरला के स्टेट के यहाँ पे CM है पिनाराई विजयन और इसका जो गवर्नर है, गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 हैज बीन वॉन बाय विद्या बालन स्टारर नटखट। तो ये जो मूवी ये इंडियाज शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल जो होता है हर साल, तो ये इस साल के लिए नटखट ने जीत लिया है। तो ये एलिजिबल बन गया है ऑस्कर नॉमिनेशंस 2020 के लिए। तो इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम क्या है? तो दीज आर द ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर विल बी शान व्यास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द पेरिस मास्टर्स 2020 टेनिस टाइटल। तो पेरिस मास्टर्स 2020 इस साल के लिए पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के टाइटल कौन जीत चुके हैं? ये रशियन है, इनका नाम है डानिल मेडवेडेव। तो ये अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हरा के ये टूर्नामेंट जीत चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंडियन डिप्लोमेट जिनका नाम पूछा गया है जो कि इलेक्ट किए गए हैं टू द यूएन्स एडवाइजरी कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस ACABQ। तो इस डिप्लोमेट का नाम क्या है? इनका नाम है विदिशा मैत्रा। तो इनको जो UN में इंडिया का जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इनका नाम यहाँ पे क्या है? TS तिरुमूर्ति। ठीक है, जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया का है TS तिरुमूर्ति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है गवर्नमेंट हैज मेड फास्टैग्स मैंडेटरी फॉर ऑल द व्हीकल्स इंक्लूडिंग द ओल्ड वंस सोल्ड बिफोर December 2017 विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो कौन सी डेट के इफेक्ट से ये लागू हो गया है फास्टैग्स मैंडेटरी? तो ये आपका है 1 जनवरी 2021। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पेट्रोनेट LNG। ठीक है, तो इसका न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया गया है अक्षय कुमार सिंह को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियाज लॉन्गेस्ट सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांती झूला। तो इस ब्रिज यहाँ पे कौन से स्टेट में इनागुरेट किया गया है? ये आपका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, तो इस स्टेट के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताइएगा। उत्तराखंड कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटोरी के साथ बॉर्डर शेयर करता है या फिर और कौन से कंट्री के साथ उत्तराखंड बॉर्डर शेयर करता है? कौन सी फॉरेन कंट्री और कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटोरी इंडिया के उत्तराखंड बॉर्डर शेयर करता है? ये आपका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है योर बेस्ट डे इज टुडे। तो ये आपका जो एक बुक रिटन किया गया है, तो कौन इसका ऑथर है? इसका ऑथर है यहाँ पे अनुपम खेर। तो अनुपम खेर का एक ऑटोबायोग्राफी भी आया था जिसका नाम था लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉर्निंग एरियाज। तो यहाँ पे किसको इसका चेयरमैन रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है MM कुट्टी। ठीक है, तो इसको ये जो आपका आता है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। तो इसका जो मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर। तो ये और भी 2 डिपार्टमेंट का मिनिस्टर यहाँ पे है, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और आपका मिनिस्टर फॉर हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये तीनों डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। तो वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ये हर साल नवंबर 10 को मनाया जाता है। तो इस साल के लिए थीम क्या था? इस साल के लिए थीम था साइंस फॉर एंड विद द सोसाइटी, साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रिगार्डिंग द SCO समिट, द समिट ऑफ SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट वाज व्हिच एडिशन ऑफ एनुअल मीट। तो इस साल के लिए जो हुआ था ये कौन से एडिशन? ये आपका
20th एडिशन है, ठीक है। तो ये एससीओ का हेडक्वार्टर्स आपको मिलेगा बेइजिंग में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज टॉप्ड द एडलगिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2020। तो ये इसको, ये जो लिस्ट आता है इस साल के लिए कौन यहाँ पे टॉप किया है, इस साल के लिए टॉप किया है अजीम प्रेमजी, जो कि आपका फॉर्मर विप्रो के चेयरमैन हैं, ठीक है। तो ये फाउंडर भी है विप्रो के। तो इस वीडियो का अभी और 5-6 क्वेश्चन रह गया है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम फर्स्ट वन इन नवंबर 2020 टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट। तो यहाँ पे कौन से देश जो कि नवंबर 2020 में विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जो कि आपका फर्स्ट 6G एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। तो ने इसका करेक्ट आंसर होगा चाइना, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज चेयर्ड द 20th समिट ऑफ एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, तो ये यहाँ पे चेयर कर चुके हैं एससीओ का जो 20th समिट हुआ था हेड्स ऑफ स्टेट का। तो इसका आंसर आपका होगा रसिया। यहाँ पे गलती से बी इंडिया मार्क किया गया है, पर ये आपका रसिया है पर्टिकुलरली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच टीम हैज वॉन द इंडियन प्रीमियर लीग टाइटल 2020। तो इंडियन प्रीमियर लीग का जो क्रिकेट टूर्नामेंट होता है हर साल, तो इस साल के लिए ये जीत चुका है मुंबई इंडियंस। तो ये 5th बार रिकॉर्ड टाइटल जीत चुका है, ठीक है। तो रनर्स अप इस बार हुआ था दिल्ली कैपिटल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हु अमंग द फॉलोइंग इज आर द बेनिफिशियरी और बेनिफिशियरीज ऑफ स्वेच्छा समाधान। स्वेच्छा समाधान एक स्कीम लॉन्च किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। तो यहाँ पे इसका बेनिफिशियरी कौन डायरेक्टली और फिर इनडायरेक्टली होंगे। तो बेसिकली इसका बेनिफिशियरीज होंगे फार्मर्स, क्योंकि इस स्कीम के अंदर आपका वाटर सप्लाई होगा टू द एग्रीकल्चरल फील्ड्स, तो इसका डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा फार्मर्स को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वेयर इज द सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो वाज इनाग्रेटेड। तो वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो का सेकंड एडिशन यहाँ पे कहाँ पे इनाग्रेट किया गया था, चाइना में यहाँ पे इनाग्रेट किया गया था, सेंट्रल प्रोविंस ऑफ हुबे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन अमेरिकन जिनका नाम यहाँ पे पूछा गया है, जो कि आपका चीफ ऑफ स्टाफ टू द एक्टिंग यूएस डिफेंस सेक्रेटरी क्रिस मिलर। तो ये बन गए हैं चीफ ऑफ स्टाफ टू द एक्टिंग यूएस डिफेंस सेक्रेटरी चीफ मिलर। तो ये एक इंडियन अमेरिकन है जिनका नाम है कस पटेल, ठीक है। तो ये था आपका आज का जो वीकली करंट अफेयर्स ऑफ सेकेंड वीक ऑफ नवंबर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा। तो इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और साथ ही साथ मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए, ताकि आप इस वीडियो की PDF पा सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।